Hello and welcome to the English grammar lecture series. In this video we are going to solve some of the questions on pronoun what we have learned in last class. So starting with first question. First question says correct the following sentences. आपको 9 यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको करेक्ट करके लिखना है। आपको प्रोनाउन को ध्यान रखना है। ही, मी, यहाँ पे सभी प्रोनाउन जो यूज हुए हैं उन सब को देखना है क्या वो सही तरीके से यूज हुआ है। अगर नहीं तो उसको करेक्ट करके लिखना है। तो हम पहला सेंटेंस देखेंगे। पहला है ही एंड मी आर गोइंग टुगेदर। यहाँ पे ही एंड मी, वह और मैं दोनों साथ में जा रहे हैं। ही एंड मी आर गोइंग टुगेदर, तो यहाँ पे मी ना हो करके ही एंड आई होगा। ही एंड आई आर गोइंग टुगेदर, वह और मैं साथ जा रहे हैं। दूसरा है लेट राम एंड आई गो। लेट राम एंड आई गो, तो यहाँ पे राम और मुझे जाने दो, तो आई ना हो करके राम एंड मी होगा। आई की जगह मी, राम और मुझे जाने दो। लेट राम एंड मी गो। तीसरा है आई एंड माइन वाइफ वर रिवार्डेड। यहाँ पे माइन है, मैं और मेरी पत्नी को रिवार्ड मिला, तो आई एंड माई वाइफ होगा। माइन की जगह माई, आई एंड माई वाइफ और आई एंड माई वाइफ वर रिवार्डेड। चौथा है लेट वी प्लेज। ये प्रोनाउन है वी, तो यहाँ पे वी ना हो करके लेट अस होगा। लेट अस प्लेज, लेट अस प्लेज। अब पांचवा है द बॉय लुक्स जस्ट लाइक ही। बॉय है, कोई लड़का है, वो उसी के तरह दिखता है, तो बॉय लुक्स जस्ट लाइक ही ना हो करके हिम होगा। द बॉय लुक्स जस्ट लाइक हिम, उसी के तरह दिखता है लड़का, वह लड़का उसी के तरह दिखता है। द बॉय लुक्स जस्ट लाइक हिम। अब छठवा लेट हिम एंड वी प्रोसीड। हम उसे और हमें जाने दो, प्रोसीड करने दो। लेट हिम एंड वी प्रोसीड, यहाँ पे वी ना हो करके अस होगा। लेट हिम एंड अस प्रोसीड। अब सातवां क्वेश्चन ही डिड बेटर देन मी। कुछ भी काम है, दो काम जो किए हैं, एक मैं किया हूँ और एक वह, तो ही डिड बेटर देन मी, उसने मेरे से अच्छा किया। ही डिड बेटर देन मी के जगह आई लिखने से सेंटेंस ज़्यादा सही होगा। ही डिड बेटर देन आई। आप लोग पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो पहले पिछले क्लास को देखिएगा, फिर इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अब आठवां क्वेश्चन डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ न होकर के माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन में यूज होता है, पर यहाँ पे माई सेल्फ ना हो करके मी होगा।
डू नॉट ट्राई टू मेक अ फुल ऑफ मी। ये ज़्यादा सही होगा। अब 9वां क्वेश्चन, देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड हिम। ही के जगह हिम होगा। देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन यू, तुम्हारे और उसके बीच में सिमिलरिटी है, समानता है। तो देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड ही। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस जो दिए गए हैं उन्हें करेक्ट करना है। पहला सेंटेंस लेते हैं। सी पुट हर बैग नेक्स्ट टू, हर सेल्फ ना होकर के सिर्फ हर होगा। सी पुट हर बैग नेक्स्ट टू हर। अब अगला, दिस इज बिटवीन यू एंड, यह तुम्हारे और मेरे बीच है। तो दिस इज बिटवीन यू एंड मी, आई की जगह मी होगा। अब तीसरा क्वेश्चन, राम एंड श्याम हु वुड लाइक टू हैव एन ऑन हाउस। सेंटेंस कहना चाहता है कि राम और श्याम चाहते हैं कि उनका खुद का घर हो। तो एन की जगह यहाँ पे देयर। राम एंड श्याम वुड लाइक टू हैव देयर ऑन हाउस, उनके खुद का घर हो। तो इस प्रकार से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, यू सी एंड आई हैव डन, माई की जगह आवर ड्यूटी। यू सी एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, हमने हमारा काम कर लिया है। तुम, उसने और मैंने हमारा काम कर लिया है। यू सी एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। पांचवा, आई वॉज प्लीज टू रिसीव योर गुड रिपोर्ट। अब इसको करेक्ट करेंगे। आई वॉज प्लीज टू रिसीव अ गुड रिपोर्ट ऑफ योर्स। ये सामने आ जाएगा। अ गुड रिपोर्ट ऑफ योर, इस प्रकार से लिखेंगे तो सेंटेंस सही रहेगा। छठवा है, यू कैन नॉट टेल अस पीपल व्हाट टू डू। यू कैन नॉट टेल अस पीपल व्हाट टू डू। तो यहाँ पे इसको हम करेक्ट करेंगे, यू कैन नॉट टेल वी पीपल व्हाट टू डू। तुम ये नहीं बोल सकते कि हमें क्या करना चाहिए। तो यू कैन नॉट टेल वी पीपल व्हाट टू डू। सातवा है, आई एम हैप्पी एट देम टेकिंग पार्ट इन दिस कंपटीशन। आई एम हैप्पी एट देम की जगह देयर। आई एम हैप्पी एट देयर टेकिंग पार्ट इन दिस कंपटीशन। मैं हैप्पी हूँ उनके इस कंपटीशन में भाग लेने से। आई एम हैप्पी एट देयर टेकिंग पार्ट इन दिस कंपटीशन। अब आठवां, ऑल बट हिम हैड पास। ऑल बट हिम की जगह ही। ऑल बट ही हैड पास्ड। ऑल बट ही हैड पास्ड। नौवां, ऑफ whom आर यू स्पीकिंग। राम और आई। ऑफ whom, किसके
तुम किसका बात कर रहे हो, राम और आई की जगह मी। ऑफ हुम आर यू स्पीकिंग, राम और मी। 10वां, हिज ब्रदर इज ए बेटर सिंगर देन हिम। हिज ब्रदर इज ए बेटर सिंगर देन हिम की जगह ही। वो जितना अच्छा सिंगर है उससे ज़्यादा अच्छा सिंगर उसके भैया हैं, तो हिज ब्रदर इज अ बेटर सिंगर देन ही। तीसरा क्वेश्चन भी वही है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला क्वेश्चन, आई लव माई वाइफ, डू यू लव योर्स। यहाँ पे देखिएगा योर्स में यूर के बाद ऐसे अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगा है। ये बेसिकली पॉसेसिव केस के लिए यूज होता है, हमने पढ़ा है पॉसेसिव केस, वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे योर्स पॉसेसिव केस वाला न लग के ऐसा योर्स लिखाएगा, आई लव माई वाइफ, डू यू लव योर्स। क्या तुम तुम्हारे वाइफ से प्यार करते हो, आई लव माई वाइफ, डू यू लव योर्स। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आई विल टेक यूर लीव आफ्टर 2 आवर्स। तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, आई विल टेक लीव ऑफ यू। आई विल टेक लीव ऑफ यू, लीव ऑफ यू आफ्टर 2 आवर्स। इस प्रकार से इसको हटा के इसे लिख देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, दिस बुक इज माई एंड दैट इज योर्स। यहाँ पे योर ये भी पहले क्वेश्चन की तरह है, इसको हम योर को हटा के योर्स इस प्रकार से योर्स लिख देंगे, इस अपॉस्ट्रोफी को हटा करके। अब चौथा क्वेश्चन है, योर सिंसियरली। हम योर सिंसियरली कहते हैं आपका सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी। तो योर सिंसियरली, तो यहाँ पे भी ये अपॉस्ट्रोफी वाला एस नहीं लगता, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली इस प्रकार से हम लिखते हैं, योर्स सिंसियरली। पांचवा क्वेश्चन भी सेम ऊपर की तरह है, चौथे तीसरे और पहले की तरह। ये सभी क्वेश्चन सेम है, ये भी एक ही तरह का है। यहाँ पे योर्स न, योर्स का एपोस्ट्रोफी हटा करके हम योर्स वेरी सिंसियरली लिख देंगे। छठवा है, माई फ्रेंड राम वेंट टू दिल्ली बाई हिज सेल्फ ना हो करके हिम सेल्फ होगा। माई फ्रेंड राम वेंट टू दिल्ली बाई हिम सेल्फ। अब सातवां क्वेश्चन, राम एंड श्याम ब्लेम देयर सेल्स फॉर द एक्सीडेंट। राम और श्याम ने एक्सीडेंट के लिए अपने खुद को दोषी ठहराया। तो देयर सेल ना हो करके देम सेल्स, देम सेल्स। राम एंड श्याम ब्लेम देम सेल्स फॉर द एक्सीडेंट। ये देयर सेल्स, देम सेल्स, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट क्लास में। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आठवां क्वेश्चन, राम कट हिम वाइल ही वाज सेविंग दिस मॉर्निंग। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जिसका प्रभाव खुद पे ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे हिम ना हो करके
आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लीजिएगा लास्ट क्लास में। तो राम कट हिमसेल्फ वाइल ही वॉज सेविंग दिस मॉर्निंग। हिम के जगह हिमसेल्फ आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये भी सेम है पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो नीड फॉर यू टू कम, आई कैन कैरी द शॉपिंग ऑल बाई माई सेल्फ। देयर इज नो नीड फॉर यू टू कम, I can carry the shopping all myself। यहाँ पे हम बाई को हटा देंगे। अब दूसरा है, we found the fitter and he came his self ना हो करके यहाँ पे himself होगा। we found the fitter and he came himself, वह स्वयं आया। ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ही केम हिमसेल्फ। अब तीसरा क्वेश्चन, आई हर्ट माई सेल्फ एज मच एज आई डिड हर सेल्फ। यहाँ पे हर सेल्फ ना हो करके सिर्फ हर होगा। आई हर्ट माई सेल्फ, ये हो गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एज मच एज जितना की, आई डिड हर मैंने जितना उसे नुकसान पहुंचाया उतना खुद को ही नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार से इसको बोलेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ एज मच एज आई डिड हर। अब चौथा क्वेश्चन, राम ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट। राम ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट। राम ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट। राम ने खुद को दोषी ठहराया एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, आई वंडर्ड थ्रू द टाउन विथ माई डॉग बिसाइड मी। बिसाइड मेरे बगल में, बिसाइड जो डॉग है उसके साथ मैं टाउन में घूम रहा था। आई वंडर्ड थ्रू द टाउन विथ माई डॉग बिसाइड मी। अब छठवां क्वेश्चन, दे इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। दे इंजॉयड देमसेल्व्स, दे इंजॉयड के बाद देमसेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब उसके बाद सातवां क्वेश्चन, इट वॉज मी हु पिक्ड अप योर फादर लास्ट नाइट। यहाँ पे इट वॉज मी के जगह आई लिख देंगे। इट वॉज आई, वह मैं था। इट वॉज आई हु, जो, इट वॉज आई वह मैं था, हु पिक्ड योर फादर लास्ट नाइट। अब आठवां क्वेश्चन है, द मैन हु कम्स हियर फर्स्ट ही विल गेट द जॉब। अब यहाँ पे ही और एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। द मैन हु कम्स हियर फर्स्ट, द मैन हु कम्स हियर फर्स्ट विल गेट द जॉब। विल गेट द जॉब, यहाँ पे ही को हटा देंगे। द मैन हु कम्स हियर फर्स्ट विल गेट द जॉब। अब पांचवा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन का पहला देखते हैं, अ स्टूडेंट हु का कौन होता है, जो, और हु जब हम रिलेशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं तो जो का वहाँ पे अर्थ दर्शाता है। तो
यहाँ पे बोलना, ये सेंटेंस बोलना ये चाह रहा है कि स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जिसे आई थॉट, जिसे मैंने पढ़ाया था, इज नाउ एन ऑफिसर, वो अब एक ऑफिसर है। तो हु की जगह हुम यूज करें तो ज़्यादा सही है। हुम, जिसे, शाब्दिक अर्थ देखें तो हुम का रिलेटिव प्रोनाउन पे, रिलेटिव प्रोनाउन का ये एक एग्जाम्पल है, इसे देखिएगा। अ स्टूडेंट हुम आई थॉट इज नाउ एन ऑफिसर। अब दूसरा क्वेश्चन, whoever is undisciplined he will be punished। अब यहाँ पे ही एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। whoever is undisciplined will be punished, जो अनडिसिप्लिन होगा उसे पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे हम ही को हटा देंगे। whoever is undisciplined will be punished, जो अनडिसिप्लिन होगा, जो डिसिप्लिन पे नहीं रहेगा, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो whoever is undisciplined will be punished। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इट इज द सिस्टम नॉट द इंडिविजुअल विच ही हेट्स। वाक्य कहना ये चाह रहे हैं, इट इज द सिस्टम नॉट द इंडिविजुअल विच ही हेट्स। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि वो सिस्टम को हेट करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल को। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, इट इज़ द सिस्टम, उसके बाद विच ही हेट्स को लगाएंगे। इट इज़ द सिस्टम विच ही हेट्स नॉट द इंडिविजुअल, नॉट द इंडिविजुअल को बाद में लिखेंगे। इट इज़ द सिस्टम विच ही हेट्स, ये विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा, तो ये ही हेट्स और इट इज़ द सिस्टम को रिलेट करेगा और बाद में इसको भी रिलेट करेगा। इट इज़ द सिस्टम विच ही हेट्स नॉट द इंडिविजुअल। अब अगला क्वेश्चन, अगला है, ही रिपीटेड द स्टोरी टू हुएवर ही मेट। जिसे भी मिला, हुएवर, जिसे भी मिला, सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि ही रिपीटेड द स्टोरी, उसने स्टोरी को रिपीट किया, वह जिससे भी मिला, ही मेट, वह जिससे भी मिला। तो हुएवर की जगह हुम सो एवर, हुम सो एवर, वह जिससे भी मिला। ही रिपीटेड द स्टोरी टू हुम सो एवर ही मेट। हुएवर को हटा के हुम सो एवर लगा देंगे। ही रिपीटेड द स्टोरी टू हुम सो एवर ही मेट। अब पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है, गिव द मूवी टिकट्स टू हुम एवर कम। यहाँ पे हुम न लगे, हु लगेगा। गिव द मूवी टिकट टू हु एवर कम्स फर्स्ट, जो, गिव द मूवी टिकट टू हु एवर कम्स फर्स्ट। सेंटेंस कहना ये चाह रहा है कि गिव द मूवी टिकट उसे दो जो सबसे पहले आए, हु एवर कम्स फर्स्ट, जो पहले आए, जो पहले आए उसे मूवी टिकट दो। तो गिव द मूवी टिकट्स टू हु एवर कम्स फर्स्ट, यहाँ पे हु एवर लिखेंगे। अब छठवां क्वेश्चन है, हुम डू यू थिंक वाज देयर। यहाँ पे हुम के जगह हु लिखेंगे। हु कौन था, यहाँ पे ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लास्ट क्लास देखिएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन था। हु डू यू थिंक वाज देयर, वहाँ कौन था, तुम क्या सोचते हो कि वहाँ कौन था। हु कौन के लिए हु, तो हु डू यू थिंक वाज देयर। अब सातवां क्वेश्चन है, हु वर यू टॉकिंग टू, तुम किसे बात कर रहे थे। तो किसे के लिए हुम हो जाएगा। हुम किसे, हुम
वर यू टॉकिंग टू, हुम वर यू टॉकिंग टू, हु के जगह हुम आ जाएगा। अब यही 8वां क्वेश्चन में करेंगे। हुम डू यू थिंक इज द हीरो ऑफ द प्ले, प्ले मतलब नाटक, नाटक जो नाट्य करते हैं नाटक, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। हुम डू यू थिंक इज द हीरो ऑफ द प्ले, इस नाटक, तुम क्या सोचते हो कि इस नाटक का हीरो कौन है, तो यहाँ पे हु आ जाएगा। तो हु डू यू थिंक इज द हीरो ऑफ द प्ले। अब 9वां क्वेश्चन, हु डिड यू सी एट द फेयर, तो तुमने फेयर मतलब मेला, तुमने मेले में किसे देखा, तो यहाँ पे हु के जगह हुम आ जाएगा। तो हुम डिड यू सी एट द फेयर, तुमने मेले में किसे देखा, हुम डिड यू सी एट द फेयर। अब 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम शाल वी मीट आवर सेल्फ, आवर सेल्फ यहाँ पे और एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट टाइम शाल वी मीट, यहाँ पे आवर सेल्फ को हटा देंगे। व्हाट टाइम शाल वी मीट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, व्हाट टाइम शाल वी मीट, बस इतना ही, आवर सेल्फ को यहाँ से हटा देंगे। सो आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालने का कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।